मेरा नाम देवी निहारिका दीक्षित है और यहाँ मैं शिव पुराण की कथा करने आई हूँ। वैसे मैं श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथा करती हूँ। और अभी तक के पुराणों को अध्ययन करते हुए मैंने एक ही बात सीखी कि भगवान भी इस धरती पर सेवा के लिए आते हैं और धर्म का भी यही उद्देश्य है कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कितने वर्षों से कथा कर रही हैं? मुझे लगभग अभी इस समय 12 वर्ष एवं हो चुका है कथा करते हुए। पहली कथा आपने कहाँ करी थी और आपके गुरु कौन है? पहली कथा मैंने गौरा बाबा धाम में करी थी और मेरे गुरु स्वतः हनुमान जी महाराज हैं। लोग आज के युग में कथा नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आज के युग में जो कथा नहीं सुन रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जीवन में कथा सुनिए या ना सुनिए, लेकिन जब अंत समय आता है, जब 4 लोग आपकी अर्थी लेकर के जाते हैं, वो भी राम नाम सत्य ही कहते हैं, अर्थात मरने के बाद भी आपको वही नाम गाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी गा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए मनुष्य को। झांसी वासियों के लिए आपके लिए क्या संदेश है आपका? झांसी के लिए जैसे मैंने कल ही मंच से संदेश दिया, झांसी वो स्थान है जहाँ पूरी दुनिया में लोग नारी को अबला कहते हैं और ये झांसी वो स्थान है जहाँ दुनिया को दिखा दिया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म ही और यहाँ पर रह कर के रानी बन कर के उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो किसी अकेली महिला को कभी असहाय और उसे अनाथ की तरह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक बहुत बड़ा कार्य लेकर के, उद्देश्य लेकर के चलता है जीवन में। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। इसलिए झांसी एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो माताओं को कमज़ोर समझते हैं उन्हें कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। साधु जी, यहाँ एक आयोजन हो चुका है और दूसरा आयोजन भी हो रहा है और यहाँ बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। लोग एक कार्यक्रम में थक जाते हैं और यहाँ महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। यहाँ की महिलाएँ और आयोजन के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने पहले दिन ही कहा था कि आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं। एक तो जो कथा नहीं सुन पा रहे हैं वो आपका दर्शन भी कर लेंगे तो आपका पुण्य उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो धर्म कर्म में लगा है, भगवान भी कहते हैं कि मेरे से जुड़ना ज़रूरी नहीं है जितना भक्ति से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक भक्ति ही दूसरे के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया है और लोगों को जोड़ करके रखना ये बड़ी बात है। यहाँ के आयोजक के लिए क्या कहना है आपका? आयोजक के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो हमारे राय साहब जी जो आयोजक हैं उनको मैं यही कहूँगी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। जो लोग कथा नहीं करा सकते हैं, जो लोग किसी कारणवश कथा नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए आपने पूरे अधिक मास में कथा का आयोजन रखा, क्योंकि अधिक मास से ही जुड़ा है कि इस महीने में अधिक धर्म कर्म करने चाहिए, वो आप सब कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे आयोजक जी को जिन्होंने सबको जोड़ा। आपसे कोई कथा कराना चाहे या आपके वीडियो के कहाँ देखें, थोड़ा सा बताएं। वैसे इस समय वीडियो मेरे सब जगह उपलब्ध हैं। साधना टीवी पर भी आती है कथाएं और सत्संग टीवी पर भी कथा चली है। मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है देवी निहारिका जी, आप उस पर जा कर के शिव महापुराण, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण सारी कथाएं सुन सकते हैं और आप भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जय श्री राधे। भगवान की जय।